हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम देखेंगे रिकंसिलिएशन इन ओडो वर्जन 16। वो किस हिसाब से वर्क करता है, तो उसके लिए पहले हम चलते अकाउंटिंग डैशबोर्ड। अकाउंटिंग डैशबोर्ड में हमारे पास यहाँ पे बैंक का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम कोई भी एंट्रीज जो है वो मैच करते हैं और रिकंसिलिएशन करेंगे। तो पहले हम चाहते हैं सेल्स मॉडल में पहले हम एक इनवॉइस जनरेट करते हैं और उसके बाद पूरा मैं आपको फ्लो यहाँ से दिखाती हूँ। लेट्स टेक कस्टमर दिया और फिर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लेती हूँ और लेट्स टेक सर्च मो। कोई नहीं, अच्छी वाली प्रोडक्ट हम यहाँ से लेते हैं, कस्टमाइजेबल डेस्क। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट की, कंफर्म की। यहाँ से देख रहे हो आप 750, राइट। 750 की मेरी जो यूनिट प्राइस है, अब मैं इसे करूंगी सेव और फिर करूंगी इसे मैं कंफर्म। मेरी कंफर्म हो गई, ये डिलीवरी बन चुकी है। मुझे सिर्फ इनवॉइस जनरेट करनी है, डिलीवरी को मैं करूंगी वैलिडेट अप्लाई, राइट। अब मेरी जो है इनवॉइस जनरेट करूंगी। इनवॉइस जनरेट होने के अब यहाँ पे पूरा जो मेन है वो हम देखेंगे। इनवॉइस जो है वो अभी ड्राफ्ट स्टेज में। इनवॉइस की मैं यहाँ पे डेट डाल 26, फिर मैं इसे कर रही हूँ सेव और फिर करूंगी इसे कंफर्म। तो आप देख सकते हो मेरी इनवॉइस जो है वो बन चुकी है। मैं इसे करूंगी कॉपी। ये जो हमारा जो रेफरेंस का है, लाइक कस्टमर इनवॉइस मेरी ये जो बनी है, राइट, मैं इसे करूंगी कॉपी। अब हम इस स्टेप को करते हैं डुप्लीकेट। तो आप देख सकते हो अभी ये पोस्ट स्टेज में हो चुकी है, मेरी पोस्ट हो चुकी है। अब हम चाहते अकाउंटिंग मॉडल और फिर अकाउंटिंग मॉडल में हम चले जाएंगे बैंक। बैंक में फिर यहाँ से मैं करूंगी न्यू। न्यू करने के बाद यहाँ पे लेबल में मैं जो है अपने कॉपी किया वो कोड डालूंगी और इनवॉइस की जगह पे यहाँ पे मैं रखूंगी के बैंक का जो हमारा जो लेबल है वो। पार्टनर थी दिया, सो यहाँ पे मैं दिया और फिर फॉरेन करेंसी। यहाँ पे हमारा अमाउंट अमाउंट कितना है भाई, 750, तो वो भी तो डालना होगा है 750। फिर करूंगी सेव एंड क्लोज। आप देख सकते हो कि जो दिया की है, राइट, उसका जो पेमेंट, राइट, अब मैं इधर करूंगी क्लिक। अब यहाँ पे जो है मुझे इसे रिकंसाइल करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये जो डाला, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट में ये वाला जो ऑप्शन है 750 का, वो करूंगी इससे और फिर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करूंगी वैलिडेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मैच का ऑप्शन आ गया, राइट। लेट्स टेक फिर से टू चेक, अभी मैं कर रही हूँ। अभी टू चेक सारा फिनिश हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरी एंट्री है, इफ मैं इधर रिसेट करती हूँ, राइट, इसी को ही लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरी जितनी भी मेरी जो एंट्रीज होगी मेरे नाम की, मुझे उससे मैच करवाना है, राइट। 320 का तो है नहीं, अपनी जो एंट्री है 750 की, तो डेफिनेटली मैं 750 वाला ही लूंगी। और 750 को सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर करूंगी वैलिडेट। तो उस हिसाब से ये जो मेरा है वो मैच हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से हम जो है रिकंसाइलेशन इन कस्टमर इनवॉइस, राइट, कस्टमर इनवॉइस हम इस हिसाब से जो है मैच कर सकते हैं और रिकंसाइल कर सकते हैं। हमारा जो पेमेंट है 750 टू 750 का पेमेंट वो हमने मैच यहाँ पे करवा दिया है। यहाँ पे 320 का हम नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी जो यहाँ पे 750 का था, तो डेफिनेटली हम 750 का ही लेंगे, राइट। तो उस हिसाब से हम कस्टमर इनवॉइस में करेंगे। अब फिर से हम चले जाते हैं परचेज मॉडल में। हम आपको वेंडर बिल का किस हिसाब से होता है वो भी हम देखते हैं। तो परचेज मॉडल में जाने के बाद नया हम RFQ बनाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं ले रही हूँ दिया, राइट, दिया यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अभी ये सारे नाम के क्यों नहीं ले रही, क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत सारे वेंडर बिल्स बन चुके होंगे, राइट। तो चलो भाई दिया नहीं तो कोई और ही ले लेती है। यहाँ पे लेट्स टेक वेदांत। तो पे कर रही हूँ मैं फिर सेव और उसके बाद यहाँ से मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ। तो प्रोडक्ट हम ले रहे लार्ज कैबिनेट, 800 की प्राइस है मेरी यूनिट प्राइस, राइट। तो उसके बाद इसे करूंगी कंफर्म। तो कंफर्म होने के बाद यहाँ से करूंगी मैं रिसीव प्रोडक्ट्स और रिसीव प्रोडक्ट के बाद करूंगी इसे वैलिडेट और फिर अप्लाई।
अप्लाई होने के बाद यहाँ से मैं क्रिएट अ बिल करूंगी, राइट। यहाँ पे क्रिएट बिल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं करूंगी क्रिएट बिल। फिर क्रिएट के बिल करने के बाद यहाँ पे मुझे बिल की डेट डेफिनेटली डालनी होगी 26, और फिर करूंगी इसे कंफर्म। अगेन सेम प्रोसीजर एज हमने वहां पे जो की थी सेल्स में, राइट। यहाँ पे करूंगी कॉपी। फिर हम चले जाएंगे, पहले रजिस्टर पेमेंट करती हूँ मैं इसको, और फिर क्रिएट पेमेंट करके इन पेमेंट में आ चुका है, ये अभी इन पेमेंट में है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं अकाउंटिंग। यहाँ पे नया कर रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ बिल, और फिर पार्टनर था वेदांत। यहाँ पे आई थिंक सिलेक्ट, यहाँ पे वेंडर मेरा ही अभी सिलेक्ट हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं अपना ही नाम लूंगी। लेट्स टिक दिया, और यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे मुझे -800 में जाना चाहिए, बिकॉज वी आर परचेसिंग समथिंग फ्रॉम वेंडर एट दैट टाइम। हमारे अकाउंट में से पैसे जाने वाले, तो यहाँ पे माइनस में होगा, तो मेक श्योर उस हिसाब से जो वेंडर भी हम ले रहे तो वो यहाँ पे 800, फिर सेव क्लोज। और यहाँ पे मेरा जो हो चुका है -800 का, आप देख सकते हो। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे, आप ऑलरेडी ऑप्शन मेरे पास है दिया का -800 में, सिलेक्ट करने के बाद वैलिडेट। तो वैलिडेट पे आप देख सकते हो मेरा मैच हो चुका है। तो मेक श्योर गाइस, इफ यू आर डूइंग वेंडर बिल एट दैट टाइम यू हैव टू पुट माइनस साइन इन करेंसी, लाइक अमाउंट में आप जो भी डाल रहे हो तो आपको माइनस साइन डालनी होगी, अदरवाइज ये जो है लाइक इनवॉइस पे ले लेगा, और फिर समटाइम इट शो सम एरर। तो इसी वजह से आपको मेक श्योर इफ इनवॉइस है, राइट, तो इनवॉइस में आप पॉजिटिव में डालना डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास पेमेंट आ रहा है। और फिर वेंडर बिल है, एट दैट टाइम यू नीड टू डू पुट माइनस साइन इन अमाउंट। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे रिकंसाइल करेंगे, वो भी वेंडर बिल्स में और कस्टमर इनवॉइस में, इन अकाउंटिंग और इन ऑर्डर वर्जन 16। Thanks again for watching, and we will see you in the next video, and please subscribe our channel for more content like this.